जय हिंद। कल हम बात कर रहे थे ब्लड की, जिसके बारे में हमने जाना था कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अंदर क्या बोला था हमने कि इसकी पीएच होती है 7.35 टू 7.45। इसका फ्रीजिंग पॉइंट बताया था -0.5 टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वॉल्यूम एवरेज बताई थी 5 लीटर की, है ना। काम क्या है इसका? ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीशन करने वाले ऑर्गन्स के पास पहुंचाना, है ना, जैसे किडनी है, लीवर, इनके पास पहुंचाना, है ना। और क्या बात की थी, इसके अंदर दो तरह से होंगे प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड होंगी आपकी क्या, सेल्यूलर एलिमेंट्स। ठीक है, क्या बताया था ओवरऑल हमने? ब्लड के अंदर होता है वाटर, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, जिसमें हमने बताया था कि गामा ग्लोबुलिन लीवर के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है ना। और क्या बताया था? क्लोटिंग फैक्टर्स, हार्मोन्स, गैसेस वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होती है। फिर हमने बताया था आरबीसी के बारे में। आरबीसी के लाइफ स्पान 120 डेज़ का बताया था। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, है ना, जिससे क्या होती है आपकी आरबीसीज डेवलप होती है, कहाँ पर? बोन मैरो के अंदर डेवलप होती हैं, है ना। और क्या बताया था इसके बारे में कि एक्सरसाइज और ऊंचाई वाली जगह रहने वाले लोगों में क्या होगी, ये ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे आप जितनी हाइट पे जाओगे तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी उस जगह, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो उस जगह क्या है, आपकी आरबीसी की ज़्यादा होंगी, ताकि जब जितना भी आप रेस्पिरेशन करें उसके थ्रू ज़्यादा फास्टली वो कवर कर सके, बाइंड कर सके ऑक्सीजन को और डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था कुछ ग्रुप, ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप ए कब बोलते हैं, बी कब बोलते हैं, है ना, ओ कब बोलेंगे। एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, बी है तो बी, दोनों है तो ए बी, और कोई सा नहीं है तो ओ। यदि इनके मेम्ब्रेन के ऊपर आर एच यानी रिसेस प्रोटीन प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे आप इसको? प्रेजेंट यानी पॉजिटिव, तो क्या बोला? आर एच प्लस, तो इससे क्या बनेगा? ए पॉजिटिव ब्लड। यदि नहीं है तो क्या बोलेंगे? ए नेगेटिव ब्लड। ठीक है, इस तरह हमने ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस ये सब बात की थी। और क्या बताया था कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है आपका? ओ नेगेटिव क्या है आपका? यूनिवर्सल डोनर है, जबकि ए बी पॉजिटिव क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ना। ये हमने बात की थी। और बताया था हमने एनीमिया के बारे में, है ना। एनीमिया के बारे में क्या बताया था कि कौन कौन से नॉर्मोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, मैग्लोब्लास्टिक और इसके अलावा ड्रग इंड्यूस, ये सब एनीमिया के अलग अलग क्लासेस थी। पॉलीसाइथीमिया, रुब्रावेरा, हिमेटोक्रेटिक बताया था। हिमेटोक्रेटिक मतलब आपने जैसे ये एक लिया, आपने टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर ब्लड किया, मान लो यहाँ तक क्या आपकी आरबीसीज हैं, तो ये वैल्यू यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू और टोटल वैल्यू का डिवाइडेशन, यानी आरबीसी कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा, उसे क्या बोलेंगे आप? उसे आप बोलेंगे हिमेटोक्रेटिक फैक्टर, जो ऑलमोस्ट 0.40 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? 40% के लगभग नॉर्मली मिलता है। आज इस की बात करने जा रहे हैं हम, उसका नाम है डब्ल्यू बी सी। ठीक है, डब्ल्यू बी सी यानी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये होती हैं कलरलेस सेल्स होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं आप? ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी को क्या बोलते हैं आप? एरिथ्रोसाइट्स, है ना। प्लेटलेट को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ऐसे डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। जिसका लाइफ स्पान 13 से 20 दिन का होता है ना। कई किस किस जगह 12 से भी लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 13 से 20 दिन का होता है, जबकि न्यूट्रोफिल जो इसी का एक टाइप है डब्ल्यूबीसी का, उसका कितना होता है? 5 से 6 दिन। और क्या बोल दिया? 5.4 डेज का क्या होता है? लाइफ स्पान होता है। साइज इसका 10 टू 18 mm का होता है। ठीक है, दो तरह से क्लासीफाई की जाती है आपकी क्या? डब्ल्यूबीसी। दो तरह से डब्ल्यूबीसी क्लासीफाई की जाती है। ठीक है, कैसे कैसे? ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट मतलब जैसे ये आपकी डब्ल्यूबीसी की सेल, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो क्या बोल दिया आपने इसको? ग्रेनुलोसाइट। और अगर नहीं हो, खाली सेल हो, तो क्या बोलेंगे आप इसके अंदर? ए ग्रेनुलोसाइट, है ना, ए वर्ड लगा देंगे आगे। ग्रेनुलोसाइट के अंदर आप क्या बोलेंगे इसको? पोलीमोर्फो न्यूक्लियस, है ना, अलग अलग तरह की शेप वाले बहुत सारे न्यूक्लियस, तो क्या बोल दिया? पोलीमोर्फो न्यूक्लियस। ठीक है, इसका जब आप सब कैटेगरी करोगे किसकी? ग्रेनुलोसाइट की, तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे? न्यूट्रोफिल। क्या मिलेगा? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। जो आपकी न्यूट्रोफिल है वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगी, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती हैं। यानी बोलें अगर आपकी डब्ल्यूबीसी का कौन सा पार्ट में, मतलब कौन सी सेल्स अब ज़्यादा होंगी, तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, कितनी? 60 से 70% प्रेजेंट होती है। ठीक है, जबकि सबसे कम कौन सी प्रेजेंट होती है? आपकी बेसोफिल, है ना। क्या होती है? बेसोफिल्स। ये जो आपकी बेसोफिल है, ये दो तरह से क्या रखती है? दो चीज़ों को रखती है, एक तो हिस्टामिन, हिस्टामिन, और दूसरा हिपेरिन। हिपेरिन का काम क्या है? क्लोटिंग फैक्टर के अंदर ये काम आता है हिपेरिन। ये दोनों के दोनों कौन रखती है? आपकी बेसोफिल्स, है ना।
और ये कहाँ होती है, मास्ट सेल के अंदर भी होती है, दो जगह मिलती है, हिस्टामिन हिपेरिन बेसोफिल के अंदर भी और मास्ट सेल के अंदर भी, इसलिए यहाँ लिख दिया बेसोफिल के पास में मास्ट सेल। इयोसिनोफिल को क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं आप एसिडोफिल्स। एसिडोफिल जिसकी 1 से 4% क्या होती है, प्रेजेंस होती है, किसी किसी जगह 2 भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना है कि 1 से 4% होती है आपकी नॉर्मल रेंज किसकी, इयोसिनोफिल्स की। सबसे ज़्यादा कौन सी मिलेगी, न्यूट्रोफिल्स। साइज में सबसे छोटी कौन सी आप मिलेगी, बेसोफिल्स। ठीक है, अब आगे देखो अगला टाइप क्या दिया हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर दिया हुआ है ए ग्रैनुलोसाइट। ठीक है, ए ग्रैनुलोसाइट कौन सी होती है, जिसमें आएंगी आपकी लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, कौन कौन सी आएगी, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट, जिसमें लिम्फोसाइट को भी आप 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हो, स्मॉल एंड लार्ज लिम्फोसाइट्स। ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज लिम्फोसाइट्स। ठीक है, स्मॉल मतलब छोटी होंगी जो साइज में, लार्ज मतलब जो बड़ी होंगी साइज के अंदर। ठीक है, ये कितनी होती है, 25 से 30% प्रेजेंट होती हैं, और ये कितनी होती है, 5 से 10% प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो आपकी क्या है मोनोसाइट्स, इसका कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो कि किसी भी टिश्यू के अंदर जाएगा और वहाँ पर मैक्रोफाग बना के वहीं स्टेबल रहेगा, है ना, वहीं रहेगा और वहीं अपना काम करता रहेगा। किसका हिस्सा, मोनोसाइट्स का। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं आप इसको, इस साइज में भी क्या होंगी, सबसे ज़्यादा होंगी आपकी बड़ी। ठीक है, कौन सी, मोनोसाइट्स। देखो अब क्वेश्चन पूछा जाए यदि कि WBC का कौन सा, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर किसका मिलेगा, कौन सी सेल का, तो आप बोलेंगे न्यूट्रोफिल। ठीक है, और पूछा जाए कि साइज में सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप बोलेंगे उसको मोनोसाइट्स। ठीक है, या इसको ही बोलते हैं मैक्रोपुलिस। क्या बोलते हैं, मैक्रोपुलिस, है ना। तो साइज में सबसे बड़ी कौन सी, मोनोसाइट्स। नंबर में सबसे ज़्यादा कौन सी, न्यूट्रोफिल्स। अब पूछा जाए कि नंबर में साइज में सबसे छोटी कौन सी, तो क्या बोलेंगे आप उसको, बेसोफिल, जो साइज में होगी सबसे छोटी। ठीक है, और संख्या में भी क्या बोलते हैं, सबसे कम कौन सी मिलेगी आपकी, बेसोफिल्स। ठीक है, 2 बातें बता दी, अलग अलग है। साइज में सबसे बड़ी कौन सी होती है, मोनोसाइट्स या मैक्रोपुलिस। ठीक है, साइज में सबसे छोटी कौन सी होगी, आपकी होगी न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और बेसोफिल्स क्या होंगी आपकी, सबसे कम होंगी, ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखो, इसके बाद लिखा हुआ है आगे, सम मोनोसाइट्स, ये अभी बताया, सम मोनोसाइट डेवलप इनटू मैक्रोफॉग एंड रिमेन स्टेबल इन टिश्यूज। ठीक है, आप मैक्रोफाग बना रही हैं, किसी टिश्यूज़ के अंदर जा रही है, वहीं मैक्रोफाग बना रही है और वहीं डेवलप कर रही है अपने आप को, और वहीं काम कर रही है अपनी, है ना। इसको स्क्वेंजर सेल्स की तरह भी आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो उसके अंदर वो किस नाम से जानी जाएंगी, हिस्टोसाइट्स के नाम से। लीवर के अंदर किस नाम से जानी जाएंगी, कूफर सेल्स के नाम से। ब्रेन के अंदर माइक्रोग्ला, है ना, और किडनी के अंदर मैसेंजर सेल्स नाम से ये क्या होंगी, स्टेबल होंगी। ठीक है, मोनोसाइट्स होती हैं वो आपका क्या सिक्रेट करती हैं, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, है ना, IL-1 बोलेंगे जिसको अपन। और टी लिम्फोसाइट क्या सिक्रेट करती हैं, इंटरल्यूकिन 2 IL-2 सिक्रेट करती हैं। काम क्या है इसका, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का और डिफेंस करने का। ठीक है, ये हमने किसकी बात की, जर्नल अबाउट WBC। क्या जाना है इसके अंदर, 2 तरह से क्लासीफाई किया, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। ए ग्रेनुल में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। क्वेश्चन यदि आए कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाली कौन सी WBC है, तो आप बोलेंगे न्यूट्रोफिल। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा है। और पूछा जाए कि सबसे कम कौन सी मिलती है, तो आप बोलेंगे बेसोफिल, जो सबसे कम मिलती है नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और पूछा जाए साइज में सबसे बड़ी कौन सी है, तो बोलेंगे मोनोसाइट। और पूछे साइज में सबसे छोटी कौन सी है, तो बोलेंगे न्यूट्रोफिल। ठीक है, यानी छोटी तो है, सबसे छोटी तो ये है, और नंबर में सबसे ज़्यादा यही है। ठीक है, जबकि साइज में सबसे बड़ी ये है और सबसे कम मिलने वाली कौन सी है, ये है। ठीक है, ध्यान रखना है एकदम बिल्कुल तरीके से। आगे देखो, आगे क्या बताया हमने, स्क्वेंजर सेल्स के बारे में। कूफर सेल्स है, मैसेंजर सेल्स है, कहाँ होंगी, किडनी के अंदर। माइक्रोग्लिया कहाँ होंगी, ब्रेन के अंदर। कूफर सेल्स लीवर में। हिस्टोसाइट्स कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होंगी। सीक्रेट क्या कर रही है, IL-1 IL-2। ठीक है, इंटरल्यूकिन के लिए, है ना। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट इकोलॉजी का पार्ट है, जिसके अंदर मोंटिलुकास्ट वगैरह वगैरह आती है, जाफरलुकास्ट, वो सब आती हैं। ये ड्रग की कैटेगरी अलग आएगी। ठीक है, इसके बाद देखो WBC के डिसऑर्डर्स। WBC का डिसऑर्डर्स क्या होंगे, ल्यूकोपेनिया, जहाँ पीनिया वर्ड आ गया यानी खत्म हो रहा है, यानी कम हो रहा है। ठीक है, कब होगा, किस केस के अंदर, एक्यूट इन्फेक्शन। जैसे आपकी एक पूरी की पूरी फौज है, आपकी टीम है WBC की, मान लो, है ना, एक पूरी टीम है, और किसी ने अचानक से हमला कर दिया, सबके सब वहाँ बिजी हो जाएंगे उससे लड़ने के लिए, है ना, सामने वाले जो आपका अगेंस्ट में व्यक्ति है उससे लड़ने के लिए। तो वैसे ही एक्यूट इन्फेक्शन आया, अचानक से इन्फेक्शन आया, सारी की सारी WBC वहाँ बिजी हो गई, तो क्या होंगी,
कम हो जाएंगी उस केस के अंदर, वो भी कितनी, 4000 से कम। 4000 से क्या क्यों लिखा है कि 4000 से 11000 इसकी नॉर्मल रेंज होती है आपकी WBC की, ठीक है। 4000 से कम होती क्या बोले, ल्यूकोपेनिया। और यदि क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ एक लंबे समय का हुआ तो क्या होंगी, ये बढ़ेंगी, है ना, इनकी संख्या बढ़ती जाएंगी। उस केस में क्या होगा, 11000 से ज़्यादा ल्यूकोसाइट, ठीक है। और ल्यूकेमिया क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ WBC, कब, किस केस के अंदर, स्पेशली कब, जब आपका कैंसर का केस हो, उस केस के अंदर क्या बोलेंगे आप, ल्यूकेमिया। क्या बोलेंगे आप उसको, ल्यूकेमिया। हाई कोट नहीं है, हाई काउंट है ना, हाई काउंट। कब हो जाएगा WBC का हाई काउंट, जब कैंसर जैसे केस होंगे। ये क्या है आपके WBC के डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका प्लेटलेट्स, जिसको क्या बताया था आपने, थ्रोम्बोसाइट्स। RBC को क्या बोला, एर्थ्रोसाइट्स। WBC को क्या बोला, ल्यूकोसाइट। इसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट। लाइफ स्पान कितना, 8 से 11 दिन का, ठीक है, जिसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है ना। मैच्योर RBC के पास भी और प्लेटलेट के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, ब्लड क्लोटिंग का। जैसे आपके चोट वगैरह लगी उसी समय क्या करना है, इसको ब्लड क्लोट करना है, ताकि जो खून है आपका, जो ब्लड है वो वेस्ट हो रहा है वो रुक जाए, ठीक है। और देखो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट्स, पीनिया वर्ड मतलब कम हो गया, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। कौन से केसेस में कम होती है, जनरली डेंगू जैसे केसेस के अंदर, ठीक है। अब देखो आप, क्लोटिंग होती कैसे है, ये क्लोटिंग लिखा है प्लेटलेट की, तो क्लोटिंग होती कैसे है। 3 तरह से आपकी क्लोटिंग होती है ना। 3 तरह कौन कौन से, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे, है ना। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे। तो कॉमन पाथवे देखो पहले, जनरल अबाउट क्या होता है इसके अंदर, जैसे आपका कोई भी टिश्यू डैमेज होगा, है ना, और प्लेटलेट्स होंगी, उसके अंदर से क्या निकलेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या निकलेगा आपका, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा। वो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, उससे कैल्शियम की वजह से, यानी इस कैल्शियम की वजह से वो क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला टिश्यू डैमेज से, उसने क्या किया, कैल्शियम की मदद से, कैल्शियम की मदद से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदला, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो कैल्शियम से काम करवा रहा है, ठीक है। क्या किया थ्रोम्बोप्लास्टिन ने, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदला। उस थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में बदलेगा, और फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल्स मिलकर क्या करेंगी, आपका क्लोट तैयार कर देंगी, जिससे क्या होगा, जो आपका ब्लड वेस्ट हो रहा था, जो फैल रहा था, वो रुक जाएगा। ये कॉमन पाथवे आपका किसका, ब्लड की क्लोटिंग का। जैसे आपकी डैमेज हुई, चोट लगी छोटी वगैरह, उसके अंदर जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको रोकने का तरीका, जिसके अंदर नॉर्मली कितनी 5 से 15 मिनट लगभग, सॉरी 10 मिनट तक लगभग क्या है आपकी क्लोटिंग टाइम होता है, जिसके अंदर क्या होता है आपका, सॉरी 5 से 15 मिनट के अंदर आपकी ब्लड क्लोटिंग कंप्लीट हो जाती है। चोट लगी, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर से ब्लड रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, उस केस के अंदर टिश्यू डैमेज हुई है, वहाँ से क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, जिसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदला, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज किया, और स्टेबल क्लोट बना दिया। अब क्या, ब्लड का लॉस रुक जाएगा। क्लोट भी कैसे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे आपकी जहाँ चोट लगी वहाँ ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे ये सेल्स आके, है ना, ऐसे ऐसे क्रॉस क्रॉस में बन जाएंगे, ताकि ब्लड लॉस ना हो बाहर, ठीक है। आप देखो पूरी अंदर बात, अंदर क्या है इसके अंदर, इंट्रिंसिक के फैक्टर क्या क्या है, सरफेस से कांटेक्ट हुआ, ठीक है, सरफेस कांटेक्ट हुआ, और क्या हुआ आपका, ये जो आपका लिखा हुआ है क्या, फैक्टर नंबर 11th, सॉरी 12th, 12th से क्या बना, 12th A, ठीक है, 12th A बना। वो 12th A क्या करेगा आपका, वो करेगा आपका 11th को 11th A के अंदर चेंज, ठीक है, 9th को 9th A के अंदर चेंज, फिर 10th से 10th A। ये रटने की बात नहीं है ना, ध्यान रखना है बस भाई। 12 11 9 बोल दिया आपने, और लास्ट में बोल दिया 10। 10 से क्या हुआ, वापस ये बता दिया, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन और आगे का प्रोसेस। जस्ट साइड में क्या करना है, एक्सटेंसिंग के अंदर टिश्यू डैमेज हुई, थ्रोम्बोप्लास्टिन आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाया, थ्रोम्बिन ने क्या किया, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन बनवाया, और क्लोट तैयार करवा दिया, ठीक है। बिल्कुल जनरल बात कर दी तीनों तरीके से आपकी, लेकिन कॉमन आपको याद रखना है। आप देखो क्लोटिंग फैक्टर होते कौन कौन से हैं। क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं आपके 13 बताए, यहाँ पे लिखे हुए हैं 13 फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन ये 13 नहीं होते, ध्यान से देखो कैसे। पहला फैक्टर क्या बोला आपने, फाइब्रिनोजन। क्या बोला आपने, फाइब्रिनोजन, ठीक है। फैक्टर नंबर 1 फाइब्रिनोजन कहाँ होता है, लीवर के अंदर, ठीक है। लीवर के अंदर से क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, जो भी लीवर से रिलीज होगा। ये जो सोर्स है इसका रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि 1 2 3 इनके कौन कौन से क्या क्या नाम है। 1 को क्या बोला है आपने, फाइब्रिनोजन। 2 को क्या बोला, प्रोथ्रोम्बिन। 3 को क्या बोला, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। इसके बाद 4th को क्या बोला आपने, कैल्शियम। हो गए 4, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिफ्थ नंबर को क्या बोला आपने, लेबाइल फैक्टर, लेबाइल फैक्टर, जबकि सिक्स नंबर कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, लेबाइल हो गया, तो अब स्टेबल बता दिया। स्टेबल कौन सा हो गया, सेवंथ स्टेबल फैक्टर है ना, या प्रो कन्वर्टीन, एक ही नाम है। उसके बाद क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। और उसके बाद 9 नंबर क्रिसमैन, और उसके बाद 10th स्टुअर्ट फैक्टर्स आपके अलग अलग क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। जब ए आ गया किस पे, 8 पे, तो 11 पे क्या बोल दिया, सी, हैगमैन एंड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग कौन सा आपका, 12 और 13 नंबर का फैक्टर। ठीक है, इसको याद करने की कोशिश कैसे करोगे आप, कि पहले 3 टुकड़ों के अंदर याद कर लिया, 1 2 3 4 तक याद कर लिया। जैसे आपने क्या बोला, 1 नंबर फाइब्रिनोजन, 2 नंबर प्रोथ्रोम्बिन, 3 नंबर टिश्यू, और 4 नंबर कैल्शियम, 5 लेबाइल। बस यहाँ तक हो गया। ठीक है, 6 पे कुछ नहीं है, 6 पे कुछ नहीं है। 7 पे क्या है, स्टेबल, एंटी हीमोफिलिक और क्रिसमैन, स्टेबल, एंटी हीमोफिलिक और क्रिसमैन। 10th नंबर पे स्टुअर्ट, एंटी हीमोफिलिक सी, हैगमैन, फाइब्रिन। बस ध्यान रखना है, रटने की जरूरत नहीं है ना, टिक लगाना होता है हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर। टिक मतलब आपको मार्किंग करनी होगी, ABC में से एक चुनना होगा, तो केवल ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं आपके ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। ठीक है, इसके बाद देखो इधर, आपने क्या बात की, अभी प्लेटलेट की बात की थी। ठीक है, अब प्लेटलेट के अंदर कौन कौन से आपके इससे रिलेटेड एसोसिएटेड डिजीज कैसे कैसे बनाई बताई थी, कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा तो क्या होगा, प्लेटलेट डिक्रीज हो जाएंगे काउंट में। एक आपकी चीज़ होती है, वो होती है हीमोरेजिक डिसऑर्डर। क्या होता है, हीमोरेजिक डिसऑर्डर, HAE, हीमोरेजिक डिसऑर्डर्स। ये क्या होते हैं, हेमोरेजिक डिसऑर्डर, जिसमें आपका आएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अभी बात की थी किसमें, प्लेटलेट के अंदर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये क्या होता है, प्लेटलेट का संख्या कम हो जाए, है ना, तो प्लेटलेट की संख्या जब कम हो जाएंगी तो उसे क्या बोलेंगे आप, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। दूसरा कब, जब विटामिन के की क्या होगी, कमी हो जाएगी। किसकी, विटामिन के की, जो कोलोन पार्ट से अब्जॉर्ब होता है, उसकी कमी हो जाएगी तब। हीमोरेजिक होता क्या है वैसे, ये होता है ब्लड का लॉस, एक्यूट लॉस जो होता है वो क्यों को होता है भाई, प्लेटलेट कम पड़ गई है ना, विटामिन के की कमी आ गई है ना, और जो आपके फैक्टर्स हैं क्लोट करने वाले उनकी कमी आ रही है तब। तो ये सब क्या होते हैं आपकी एसोसिएटेड डिजीज हो जाएंगे, किससे, हेमोरेजिक फैक्टर, सॉरी हेमोरेजिक डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, विटामिन के की कमी कैसे कैसे, जैसे आप लंबे समय से दवाई ले रहे हो, कोई लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज कर रहे हो, लीवर के अंदर कोई डिजीज़ है ना, या प्री मैच्योर बेबी का डेवलपमेंट हो गया, पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, उससे पहले आपका क्या हुआ, डिलीवरी वगैरह हो गई, तो ऐसे बच्चों के अंदर भी विटामिन के की डेफिशिएंसी मिल गई। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अलावा, कंजेशियल फैक्टर्स, कौन से, कंजेशियल या कॉग्निशियल फैक्टर्स, इसमें क्या क्या लगेंगे, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। ठीक है, हीमोफीलिया ए मतलब कौन सा क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8। हीमोफिलिक बी मतलब क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9। अब 10 पे नहीं जाना, कहाँ जाना है आपको, सीधा 11 पे, 11। ठीक है, वो कौन सा होता है, सी। अब मान लो किसी के अंदर हीमोफिलिक सी की कमी आ गई, तो आप रिप्लेसमेंट के तौर पे आपको यही वाला फैक्टर देना है ना, जिससे आपका जो एसोसिएटेड डिसऑर्डर है वो दूर हो जाए। इसे क्या बोलेंगे, हीमोरेजिक डिसऑर्डर्स। कब कब होता है ना, ब्लड लॉस कब कब है, जब आपका क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी आ जाए, प्लेटलेट की कमी हो जाए, डिक्रीज प्लेटलेट, जिसको क्या बोला, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, विटामिन के की कमी, है ना, और कंजेशनल फैक्टर के अंदर कौन कौन से, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और सी की कमी। बी क्या होगी आपकी, तो हेमोरेजिक डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब आगे देखो, आगे आपका दिया हुआ है क्या, हीमोसाइटोब्लास्ट। ये क्या है आपका, फॉर्मेशन हो करना, है ना, प्लूरिपोटेंट सेल बताई थी ऐसे, वहाँ से बोन मैरो के अंदर हीमोसाइटोब्लास्ट होगा, जिससे क्या क्या बनेगा आपका, प्रो इर्थ्रोब्लास्ट, मैक्रो मेगा कैरियोब्लास्ट, है ना, ये दो अलग अलग बताया आपने। ठीक है, अब प्रो इर्थ्रोब्लास्ट लिखा हुआ है तो इससे इर्थ्रोसाइट बनानी है, और मैक्रो लिखा हुआ है इससे थ्रोम्बोसाइट बनानी है। ठीक है, हीमोसाइटोब्लास्ट से क्या बनाया आपने, प्रो इर्थ्रोब्लास्ट, जिससे क्या बनाया, इथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, और मेगा कैरियोब्लास्ट से क्या बनाया आपने, थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। बचा क्या आपका, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट के अंदर आपने अलग अलग कैटेगरी की बात की थी। ठीक है, जिसमें क्या क्या बोलेंगे आप, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, तो लिम्फो से लिम्फोब्लास्ट, मोनो से मोनोब्लास्ट। ठीक है, माइलोब्लास्ट से क्या बनेगा आपका, प्रोग्रेनुलोसाइट्स। ये सब की सब किसके अंदर आती है, ग्रेन्यूल्स के अंदर आती हैं, जबकि ये दोनों किसके अंदर आती है, ए ग्रेन्यूल के अंदर। ठीक है, और कॉमनली क्या बोलेंगे इन सबको, इसको कॉमनली बोलेंगे ल्यूकोसाइट्स।
ठीक है। तो ये दोनों किस में आ गई, ए ग्रेन्यूल के अंदर। ग्रेन्यूल के अंदर कौन कौन सी आई, प्रो ग्रेनुलोसाइट से बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। ये क्या है आपका जनरल प्रोसीजर ऑफ किसका फॉर्मेशन होना, ब्लड सेल्स का। सबसे पहले हिमेटोसाइटोब्लास्ट होगा, एर्थ्रोसाइट बनाना है तो प्रो एर्थ्रोब्लास्ट से क्या बना अपने, पॉलीक्रोमेटिक एर्थ्रोब्लास्ट, क्रोमा कलर से रिलेटेड है। ऐसे ही मेगा कैरियोब्लास्ट से क्या बनाया, मेगा कैरियोसाइट से थ्रोम्बोसाइट्स बनाया। ठीक है, इधर क्या होगा, अब क्या बना बचा आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में कौन कौन सी, ए ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। तो पहले क्या बता दिया, ए ग्रेन्यूल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, जो किससे बनी, लिम्फोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट से। ठीक है, और ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से आती है, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। तो क्या लिख दिया, प्रो ग्रेनुलोसाइट से क्या बनाया आपने, ये तीनों के तीनों। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डब्ल्यूबीसी भी कंप्लीट हो गया और आपकी प्लेटलेट बता दी और हिमोरेजिक डिसऑर्डर्स आपको बता दिए। आज हमने क्या क्या बात की है, आज हमने बात की थी डब्ल्यूबीसी की, जिसमें बताया कि क्या होते हैं, इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। लाइफ स्पान बताया 13 से 20 दिन, या किसी किसी जगह 12 भी लिखा होता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है ना। तीन तरह से क्लासीफाई किया किसको, ग्रेनुल को, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। साइज में सबसे छोटी वाली कौन सी बताइए आपको, न्यूट्रोफिल क्या होती है आपकी, साइज के अंदर सबसे छोटी होती है। ठीक है, जबकि सबसे ज़्यादा नंबर में कौन सी होंगी, यही न्यूट्रोफिल। ठीक है, जो आपकी बेसोफिल है वो सबसे कम अमाउंट के अंदर होगी। मोनोसाइट साइज में सबसे ज़्यादा होंगी। ठीक है, ये आपको जनरल बता दिया इसके बारे में। लिम्फोसाइट भी दो तरह से बताई, स्मॉल और लार्ज लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और क्या बताया आपको इसके अंदर, और बताया आपको हिस्टोसाइट्स कहाँ होंगी, कनेक्टिव टिश्यूज़ में, कूफर सेल्स लीवर, माइक्रोग्लिया ब्रेन के अंदर, मैसेंजियल किडनी के अंदर। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं इसका, डिफेंस एंड इम्यूनिटी। ठीक है, डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड कौन कौन से थे, ल्यूकोपीनिया है ना, अक्यूट इन्फेक्शंस के अंदर, क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकीमिया कब हुआ, कैंसर जैसे जब चल रहे हैं काउंट है ना, बताया था, तो काउंट बढ़ जाता है कैंसर केसेस के अंदर, ल्यूकीमिया बोल दिया इसको। ठीक है, फिर बताइए प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं इसको। फंक्शन क्या है इसका, ब्लड क्लोटिंग का, स्पेशली ब्लड क्लोटिंग की मैकेनिज्म बताइए, जिसमें कॉमन पाथवे आपको याद रखना है ना। कॉमन पाथवे क्या, कि टिश्यू है आपका, क्या है, टिश्यू, टिश्यू है आपका, टिश्यू और प्लेटलेट डैमेज हुई, इससे क्या निकला, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला। ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, इधर कैल्शियम लिखा, इससे क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा। ठीक है, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाएगा, जो दोनों ब्लड सेल्स मिलकर क्या करेंगे, क्लोट। ये छोटा सा आपको याद रखना है। टिश्यू है ना और प्लेटलेट है, सॉरी टिश्यू डैमेज प्लेटलेट्स हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसको क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बदलेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, और लास्ट में ब्लड के साथ मिलकर क्या रहेगा, क्लोट कर देगा। ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगी, प्लेट तैयार हो जाएगी और आपका ब्लड लॉस रुक जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की बात करी, जो ध्यान रखेंगे अपन, है ना, कौन कौन से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, फाइब्रिनोजन। जब आप बोलेंगे क्या कि ब्लड क्या रखता है, मतलब प्लाज्मा क्या होता है, तो आप बोलेंगे ब्लड में से ब्लड सेल्स निकाल दी तो प्लाज्मा। ऐसे ही प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन निकाल दे तो क्या बच जाता है, वो सीरम। है ना, दो बात ध्यान रखनी, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स। ठीक है, और उसमें से आपने फाइब्रिनोजन निकाल दिया तो क्या बनेगा आपका, सीरम। ठीक है, यानी क्लोटिंग फैक्टर निकाल दिया तो बच गया वो सीरम। ठीक है, इसके बाद क्या बात की हमने, इसके बाद बात की थी फॉर्मेशन की, जो ध्यान रखनी है ना। और क्या बात की, हिमोरेजिक डिसऑर्डर्स की, कैसे कौन से होते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, विटामिन के की कमी, और हीमोफीलिया ए बी सी, इसकी वजह से क्या होता है आपका, हिमोरेजिक डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी ब्लड का लॉस होता है ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमने ब्लड पूरा कर लिया है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो या सजेशन हो, दोनों आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो पूरी वीडियो आपने देखी उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद एंड जय हिंद।